हाय खलको, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको स्पेनिश ऑमलेट सिखाऊंगी। तो I'm gonna show you how I make Spanish omelette. It's a very special omelette which my family love it. So let's begin. अच्छा, मुझे जो इस ऑमलेट के लिए सामान चाहिए वो कुछ यूँ है। तो मैंने लिए 2 स्मॉल साइज़ के पोटैटो, बिल्कुल स्मॉल इतने से पोटैटो थे। एक स्मॉल साइज़ का रेड ऑनियन, पर आप दूसरे ऑनियन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे रेड ऑनियन इसमें अच्छा लगता है। मैंने लिए 1 चिली बहुत बारीक कटी हुई, 1 स्पून तकरीबन कोरिएंडर, और ये मैंने लिया है एक छोटे बिल्कुल छोटे साइज़ का पेपर, शिमला मिर्च, और ये मैंने लिया है 1 स्पून बंद गोभी और 1 स्पून तकरीबन एक टेबल स्पून स्प्रिंग ऑनियन। मुझे थोड़ी सी काली मिर्च चाहिए होगी मसालों में। 4 मैंने अंडे लिए हैं और आधा कप मैंने चीज़ लिया है और सॉल्ट। सो in English now, because Nafi is not here yet, I take 2 small potato, very small, 1 small red onion. If you want, you can use any other onion as well. 1 spoon coriander and 1 chili cut really thin, and 1 small size of bell pepper, and 1 spoon cabbage, and 1 spoon spring onion, 4 eggs, and cheese, half a cup cheese. So first I will place only about 1 tablespoon oil. Put my flame on. मैं अपना जो आलू है वो इसमें डाल दूँगी। So I place my potato first और इसको सौटे कर दूँगी, and I just cook that for 2-3 minutes. अभी 3 मिनट हो गए इसको स्लो फ्लेम पे कुक करने के लिए। आप देख रहे हैं थोड़ी थोड़ी से ब्राउन भी हो गए हैं। अब इसमें मैं अपना जो 1 ऑनियन था वो डाल दूँगी। मैंने वो डाल दिया है ऑनियन, और अब मैं थोड़ा सा इसको भी सौटे कर दूँगी। अब इसके ऊपर मैं आधा चम्मच, आधे से भी थोड़ा कम ब्लैक पेपर डाल दिया है, और थोड़ा सा इसके ऊपर मैं सॉल्ट डाल दूँगी अपने टेस्ट के मुताबिक। अब इसको मैं फिर पकाऊंगी 3-4 मिनट के लिए, और जब तक ये बनता है हम आप इसमें थोड़ी सी गपशप लगा दें। तो ये अभी कुक होगा 3 मिनट के लिए, और मैं क्या करूँ, कुक होगा, और इसके ऊपर मैं लिड रख लूँगी ताकि अच्छी तरह से ये कुक हो जाए। ठीक है, ये हमारा पहला प्रोसेस है स्पेनिश ऑमलेट का। स्पेनिश सारे ऑमलेट एक जैसे होते हैं, बस थोड़े से तरीके डिफरेंट होते हैं। And is this good for dieting? And it's good for dieting, क्योंकि आपने देखा था मैंने सिर्फ 1 टेबल स्पून के बराबर ऑलिव ऑयल डाला था, लेकिन आप लोग हाफ अ टीस्पून भी डाल सकते हैं, क्योंकि अगर नॉन स्टिक। So there was a comment, yeah, I think on, not yours, on Malia's. yeah. So people who follow Malia, Yeah. they kind of follow me as well then on Yeah. Instagram and stuff. Yeah. So they, on one of the videos they said, oh my god, Nafia is huge, and she over edits her pictures on Instagram. Now on my Instagram I've said I'm fat. I don't deny I'm fat. I don't get away, you know, I'm fat, okay? But the thing is, we're fat. That's it. Well, And when it comes to Instagram, is lighting, it's angles, it's so many different things. I think it's not bad if And if you edit, their picture, if they want to look
thin and then they fat and they edit their picture. I think it's everyone's got their own thing, you know. You know why they say because you give a wrong image to younger generations that you're fat and you're making yourself look thin, but that's not why it is. I'm all on videos. If I wanted to know, I was telling the person, if I didn't want to come on the video and show myself thin in Instagram, nobody would even know how big I am. But I choose to come in videos because I don't care about my weight. But the thing is, मैं तो बस एक ही बात कहूँगी, वही बात नाफिया इंग्लिश में कह देगी कि अगर लोगों ने बीबी आयशा को नहीं छोड़ा, बीबी आयशा के ऊपर बुहतान लगाए, इतना गंदा बुहतान, जिसकी वजह से हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए थे और गार हिरा में रुपोश हो गए थे, बैठ गए थे, अपनी बीवियों के पास आ भी नहीं रहे थे तब तक जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए तो आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का पैगाम दिया। तो लोगों का काम है एक दूसरे को तंग करना, एक दूसरे की कीचड़ उछालना, एक दूसरे को, बस ठीक है गलतियां हर इंसानों से होती हैं, हमसे भी होती हैं, आपसे भी होती हैं, पर चाहिए कि अपने मुंह बंद रखें। और अगर कोई अपना मुंह बंद कर सकता है सो अल्लाह ताला है हिसाब किताब करने वाला। And it hurts, right? Like that fat comment, like anything to do with fat, it doesn't hurt me. I don't know why, but it doesn't hurt me. I feel like, yeah, I am fat. We're fat, so what can you do? But it does, like people say other things as well, and it's very, very hurtful. और आपको एक बात बताऊं कि वजन लूज करना, it's not easy. छोड़ने से ज्यादा सख्त है। Exactly. तो आप लोग जो थिन हैं वो ये ना समझे कि कोई फैट है तो बस अपनी मर्जी से फाटे। आपको क्या पता कि उसकी जिंदगी में क्या है, वो किस वजह से डिप्रेस है, कौन सा ईटिंग डिसऑर्डर है उसको, क्या उसको प्रॉब्लम्स है, वो कौन से मेडिसिन ले रही है कि उस वजह से फैट है। अभी मैंने स्टीरॉइड की वजह से इकट्ठा 14 kg गेन किया है। बस प्लीज लीव अलोन पीपल। एनीवे आपको जो कहना है ना कहते रहो, Allah's watching. करते जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आप जितना बोलोगे हमारे बारे में इंशाल्लाह। And also there's one other thing as well. गुनाहगार लोग हमारे गुनाह कट जाएंगे। There's one other thing, and I think you should address this. It's not a negative kind of, well, negative sort of. Do you know when people say that you are copying someone? Oh. Yeah. ये शुक्र है आप ये इसके बारे में बोली। ये बात तो मेरे दिमाग में भी थी कि आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन पहले मैं हरीम के लिए डोर खोलूं। वो अम्मी जी कर रही है। तशरीफ रोड़ा। Hi. Hi baby. Hi. Okay, now you're not gonna disturb us, okay Harim? Okay Harim? No shouting, screaming, just sit there. Look. जी। Okay. ये बात फिर लोग कहते हैं कि आप रेसिपी दिखाते हो और उसमें बातें शुरू हो जाती हैं। तो मैं वाकई रेसिपी दिखा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि रेसिपी की शॉर्ट वीडियो बता दूँ, लेकिन अभी नाफिया ने मेरी दुख की रग पे हाथ रख दिया तो अब तो मैं बोलूँगी। हाँ, किसी ने कमेंट किया है कि मेरा कहा है कि मैं एक खातून है रूबी और वो माशाल्लाह काफ़ी मशहूर है, यूट्यूबर है, रेसिपी बनाती है और मेरा लिखा है कि मैं उसको कॉपी करती हूँ। तो पहली बात तो ये कि मैं आपको ये एक बात क्लियर कर लूँ कि मैं उन बंदों में से नहीं हूँ कि मैं कॉपी नहीं करती हूँ। मैं माँ के पेट से कुक नहीं पैदा हुई थी, चमचा लेके मैं माँ के पेट से नहीं आई थी। मैं इंस्पायर्ड हूँ अपनी मामा से, अपनी बेस्ट फ्रेंड नसीम से। अगर किसी को मैं कॉपी करती हूँ तो वो मेरी बेस्ट फ्रेंड नसीम है, जो मुझसे काफ़ी बड़ी भी है और मेरे लिए वो काबिल एहतराम है। वो पंजाबी है और तकरीबन मेरे कुकिंग में उसका टच होता है और मेरी माँ का टच होता है। लेकिन अगर मुझे YouTube पे कोई रेसिपी किसी की अच्छी लगे, और मैं ये भी डिनाई नहीं करती हूँ कि मैं किसी की रेसिपी नहीं देखती हूँ, अगर मैं कभी YouTube, खैर मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि, लेकिन अगर YouTube में मैं कोई ड्रामा देख रही हूँ या कुछ और कोई आ जाए एकदम मेरे सामने से कोई रेसिपी वाली, जैसे कि ये शबीर भाई हैं, अभी आप लोगों ने मेंशन किया रूबी साहिबा हैं, तो मैं ज़रूर देखती हूँ।
ये नहीं कि मैं बड़ी अक्लमंद हूँ, मैं बहुत बड़ी दुनिया की मशहूर शेफ हूँ, मैं नहीं देखती हूँ। मैं देखती हूँ, मैं उनकी रेसिपी को नहीं देखती हूँ, एडिटिंग, मैं उनकी एडिटिंग को देखती हूँ कि ताकि मैं नाफिया को बताऊँ कि मेरा वीडियो ऐसे बनाए। तो मुझे अपनी रेसिपी पे कोई डाउट नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो जैसे बनेगा, जो मुझे प्यार करते हैं उनको पसंद आएगा। मुझे अपनी फिल्मिंग पे है कि नाफिया मेरी फिल्मिंग ऐसी करे, तो वाकई मैं कॉपी करती हूँ, लेकिन उनकी एडिटिंग की करती हूँ। और कभी कभी मैं लोगों की रेसिपी से इंस्पायर हो जाती हूँ और उस रेसिपी को मैं न्यू टच देके अपने तरीके से बनाती हूँ। यूट्यूब के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने कभी ये क्लेम नहीं किया कि मैं गुड शेफ हूँ और मुझे तो बस सारा कुछ आता है, मैं अब भी सीख रही हूँ। और दूसरी बात आपको बता दूँ कि हमेशा हमारे एशियन कम्युनिटी में ये होता है कि एक औरत दूसरी औरत की दुश्मन होती है। एक औरत उठ के दूसरी औरत को शर्मिंदा करती है, दूसरी औरत को गंदे कमेंट्स करती है, उसके पीछे बातें करती है, ये करती है। मैं उन औरतों में नहीं हूँ। मैं लोगों को पसंद करती हूँ, मैं वुमेन एम्पावर पे बिलीव करती हूँ। और अगर कोई अच्छा काम करता है तो मैं उसको सराहती हूँ, उसको कॉपी करती हूँ, उसको प्यार करती हूँ। और एनीवे, अगर रूबी साहिबा ये कभी देखे, उसको चांस मिले और ये वीडियो देखे, तो रूबी साहिबा की हमने ये कमेंट पढ़ा कल, और फिर मैं सोचती रही कि ये क्यों था। फिर मैंने रूबी साहिबा के वीडियो भी देखे कि लोग मुझे क्यों कहते हैं कि मैं इसकी कॉपी कर रही हूँ। तो वाकई उसका खाना मेरा खाना एक दूसरे से मिलता जुलता है, और ये क्रेडिट जाता है मेरी फ्रेंड नसीम को। लेकिन फिर रूबी साहिबा आई मेरे ख्वाब में। मैं सुबह उठी तो मैं नाफिया को कहती हूँ कि हाय अल्लाह, मैंने तो रूबी को ख्वाब में देखा कि वो मेरे ख्वाब में आई, मेरे घर आई हुई है यूके, और मैं उसको फिरा रही हूँ, उसके लिए खाने बना रही हूँ और उसको अपना बाग दिखा रही हूँ। मेरे बाग में बहुत फल और फ्रूट है, वो दिखा रही हूँ, और वो मेरे खानों और उनसे बहुत खुश है और मुझे बार बार कह रही है कि तुम्हारा घर प्यारा है, तुम्हारे खाने प्यारे। मैंने कहा ये क्या हो गया? तो थम्स अप रूबी साहिबा के लिए कि हो सकता है कि जिंदगी में हम कभी मिले और एक दूसरे के साथ एक खाने की वीडियो बनाए। पर मैं उनकी बराबरी नहीं कर सकती, उनके 3 मिलियन फॉलोवर्स हैं। But you know what, Ma? Ruby might have 3 million followers, but you are number 1 for me, Mama. Yeah. मैं अपने फॉलोवर्स के लिए हमेशा followers not me. God damn it, your kids. फॉलोवर्स और अपने किड्स के लिए, मेरे किड्स, मेरे बच्चे मेरी ताकत है। मैं जो भी करती हूँ, Okay, don't start crying now, okay? जो भी करती हूँ दुनिया में, मैं अगर फैशन करती हूँ, मैं अगर आउटिंग करती हूँ, ये सब मेरे बच्चों की सपोर्ट की वजह से। क्योंकि मेरे बच्चों को पता है कि हमारी माँ कैसी सफर हुई है दुनिया में, जिंदगी में, वो मेरे सपोर्ट है। और इंशाल्लाह आई एम प्राउड ऑफ माई चिल्ड्रन। सो get back to Ruby. This is what happens when mama starts crying. You see that nose of hers? It starts going a bit thing. नहीं, और एक बात आपको बताऊं, कमेंट्स अफेक्ट करते हैं। मुझे सिर्फ नहीं, मैंने बहुत सारे यूट्यूबरों से पूछा है। everyone. मैं बड़े बड़े नाम आपको बता दूं कि मैंने उनसे पूछा है और वो कहते हैं कमेंट्स अफेक्ट करते हैं। और हमारा दिल चाहता है कि हम जोर जोर से रोएं कि हम इतना एफर्ट करके लोगों को हंसाते हैं, आते हैं, और ये इतने गंदे कमेंट्स करते हैं। तो करो कमेंट्स, गंदे कमेंट करो, अपने लिए दोज़ख कमाओ और हमारे लिए जन्नत। Okay, now let's eat omelette. So 3 मिनट हो गए हैं, मेरा ये कुक हो गया, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूँगी, इसको मैं एक जो मेरा वही जिसमें मेरे पोटैटो पड़े हुए थे उसी बाउल में मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी, ठीक है, और इसको ठंडा होने दूँगी। ओके, और अभी मैं बाकी का प्रोसेस शुरू कर देती हूँ। सो बाकी का प्रोसेस कुछ यूँ है कि मैं 4 अंडों को अच्छी तरह से फेंट दूँगी। 4 eggs. ये उर्दू में इतना लंबा सेंटेंस नाफिया इतना छोटा कर देती है।
बीट 4 एग, बस खत्म। ओके, ये डल गया। ओके, ये मेरा डल गया। अब इसमें मैं अपना बंद गोभी 1 स्पून जो मेरा स्प्रिंग ऑनियन है और 1 छोटी बेल पेपर, ये मैंने इसमें डाल दिया है। ये मेरा एक जो चिली काटा था वो भी डाल दिया है। मैंने आधा चम्मच ब्लैक पेपर इसलिए डाला था कि आधा चम्मच ब्लैक पेपर अब मैं इसमें डाल दूँगी। सो आधा चम्मच ब्लैक पेपर इसमें चला गया। मैंने नमक कम डाला था क्योंकि अभी इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। तैयार हो गया। अब मैं क्या करूँगी, मैंने ये मेरा जो आलू और प्याज था ये ठंडा हो गया है। अब मैं ये इसमें शामिल कर दूँगी। मेरी वॉच मेरी फ़ोन के साथ कनेक्ट है तो टुंग 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 ये देखें आवाज़ें आ रही हैं, इंस्टाग्राम के मैसेजेस की नोटिफिकेशन आ रहे हैं। अब इसको मैं अच्छी तरह से इसको हल कर दूँगी। ठीक है, और अब हम अपने ऑमलेट का प्रोसेस शुरू करते हैं। अभी बाकी का प्रोसेस शुरू कर देते हैं कुकिंग का। तो आप देख रहे हैं ये वही पान है जिसमें मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाला था और वो थोड़ा सा रह गया, मैं और नहीं डालूंगी। ओके, मैं इसको लगा लेती हूँ अभी स्लो फ्लेम पे और आधा मेरा मिक्सचर, सिर्फ आधा मिक्सचर, ओके, पूरा नहीं, आधा मेरा मिक्सचर इसके ऊपर चला जाएगा। पर ये ख्याल रहे कि आपने फ्लेम को, और ये जो आपका सारा सामान है एग्स में, ये कोशिश करें कि ये सारा इसमें फैल जाए। ठीक है, ये इसके ऊपर चला गया है। अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स डाल दूँगी। ठीक है, और अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आधा कप चीज़ था वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। मैं मोज़रेला चीज़ यूज़ करती हूँ, आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी चीज़ यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, कोई इसमें ख़राबी नहीं है। ठीक है, अब मैं ढक्कन को बंद कर दूँगी 1-2 मिनट के लिए। ठीक है, मिनट के बाद मैंने अब 2 मिनट के बाद स्लो फ्लेम पे मेरा बन गया। आप देख लें कि ये साइडों से ऐसा कुक हो गया, ये देखें ये साइडों से कुक हो गया। तो अब इस स्टेज पे आके मैं इसके ऊपर अपना आधा जो बचा कुचा मेरा ऑमलेट का मिक्स था वो मैं डाल दूँगी चीज़ के ऊपर। ओके, आधा मैंने पहले डाला था चीज़ से पहले और आधा मैंने अब इसके ऊपर डाल दिया। इसको भी फैला दूँगी, फैला के जो बाकी का मेरा कोरिएंडर बचा हुआ है ½ स्पून वो इसके ऊपर मैं डाल दूँगी। और ये आप देख लें कि कितना हेल्थी ये ऑमलेट बन रहा है हमारा, यानी कि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसको हम अनहेल्थी कह दें। तो लोग हमें मोटा मोटा कहते हैं, अब हमें यही खाना चाहिए। और इसको 3 मिनट के लिए मैं फिर रख दूँगी। तो 3 मिनट के बाद मिलते हैं। अब 3 मिनट बाद मैंने लिड उठा लिया, वेरी स्लो फ्लेम पे ये पक रहा है। अब मैं एक प्लेट को ऐसे रख दूँगी, ऐसे रखी मैं इसको ऐसे कर दूँगी। ठीक है, और वापस इसमें डाल दूँगी और इसको अगेन स्लो फ्लेम पे 3 मिनट के लिए पका दूँगी।
तो ये मेरा पक रहा है। मैंने अभी इसको वेरी स्लो फ्लेम पे पका रही हूँ। ये ऑमलेट बाकी ऑमलेटों की तरह इतना जल्दी नहीं पकता, आपको गुड 10-15 मिनट लगते हैं, बल्कि प्रिपरेशन के साथ 20 मिनट लग जाते हैं, पर टेस्ट में अमेजिंग होते हैं। और आप इसको डाइट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, हेल्थी ईटिंग प्लान के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये पक रहा है और इंशाल्लाह हम खाएंगे, आप देखेंगे और मुझे बना के बताएं प्लीज़ कि आपको कैसे अच्छा लगे है। तो मैं खोल रही हूँ इसको एक दफ़ा, फिर मैं अपना ये इसके ऊपर रख दूँगी और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये मेरा स्पेनिश ऑमलेट मेरा माशाल्लाह तैयार है। You want to taste it? Yeah, of course. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हमेशा इसको ऐसे पिज़्ज़ा कटर से काटती हूँ, पर आप आम छुरी से भी काट सकते हैं। आप देख लें जितने घर के लोग हैं उस हिसाब से काट लें। हम तो 4 लोग हैं तो मैंने 4 के हिसाब से काट लिया, पर ये मैं अपने वाला 2 में काट लेती हूँ। और अब ये आपको दिखाती हूँ इसका खाना भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बम्बार है। बम्बार है। अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स अमेजिंग। नाफिया, ट्राई एंड टेल मी, ट्रूली बताना। अच्छा, एक और बात, अगर आप लोग इस ऑमलेट को डाइट के लिए बना रहे हैं तो चीज़ का इस्तेमाल ना करें उसमें, या आप बहुत कम कर दें, क्योंकि चीज़ के बगैर ये अच्छा नहीं बनता। हर चीज़ का एक एंड होता है, रेसिपी का भी एंड होता है। आपसे इजाज़त लेते हुए अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एक गैप आ जाता है हमारे दरमियान, पर इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक। अल्लाह पामान।